हेलो एवरीवन। तो जहाँ पर इसका लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था उसी के आगे से इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि एंसेस्टर ताई तीनों मेजर सेक्ट्स के लोगों को हाओरेन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता भी है हाओरेन कौन है। ये युनमेंग पैलेस का गॉड सन मेंग हाओरेन है और वो लोग इसे बचाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ये सुनकर तीनों मेजर फोर्सेस के एंसेस्टर की बोलती ही बंद हो जाती है और काफ़ी सोचने के बाद पवेलियन मास्टर हु युआनशन उनसे कहते हैं कि अगर सच में हाओरेन युनमेंग पैलेस का गॉड सन है तो वो यहाँ क्या कर रहा है। साथ ही एंशियंट वर्ल्ड की विरासत हम सबके लिए बहुत खास है, इसलिए तुम लोग युनमेंग पैलेस के साथ मिलकर भी हमसे बच नहीं पाओगे। ये सुनकर बाकी एंसेस्टर्स भी उनकी बातों से एग्री करते हैं और एंसेस्टर ताई और उनके लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं, हम जैसा बोल रहे हैं अगर तुम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया तो ताइमन किंगडम सेफ रहेगा और फ्यूचर में हमें ज्वाइन भी कर पाएगा, और अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब उनकी इन बातों से शिलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं उनकी बातें सुनकर एंसेस्टर ताई भी उन पर गुस्से से अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए हमला कर देते हैं, जिसे दूसरी तरफ एंसेस्टर हुआंग रोकते हुए अपने साथियों को एक साथ मिलकर हमला करने को कहते हैं। ये देख दूसरी ओर से सुप्रीम एल्डर भी बाकी एल्डर्स के साथ एंसेस्टर ताई को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करने लगते हैं, जिसके जरिए कुछ मैजिकल फॉर्मेशन क्रिएट होकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और उसी के कारण दूसरी तरफ से डिवाइन स्वॉर्ड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती है, जिससे एक बड़ा सा फॉर्मेशन एरिया एक्टिवेट होता है। ये देख सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ तीनों मेजर फोर्सेस अपने अपने वेपन को समन करके एक साथ हेडक्वार्टर के शील्ड पर अटैक करते हैं, जिसे देख सब घबरा जाते हैं। तभी एंसेस्टर ताई दो एल्डर्स के साथ मिलकर डिवाइन स्काई टावर को समन करते हैं, जिसे देख दूसरी तरफ से एंसेस्टर हुआंग वान जियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन पर हमला करते हैं। तो दूसरी ओर से एंसेस्टर ताई के स्वॉर्ड फॉर्मेशन से भी काफी सारे स्पिरिट स्वॉर्ड निकलकर सीधा उन लोगों की ओर जाने लगती है। ये देख एल्डर हु युआनशन अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं ताकि वो हेडक्वार्टर के आगे लगी हुई शील्ड को तोड़ सके। ये देख दूसरी तरफ से एक एल्डर अपने स्पिरिट बॉडी के थ्रू अटैक करके एल्डर हु युआनशन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी तरह वो लोग उन तीनों मेजर सेक्ट्स के लोगों के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। ये देख ताइमन किंगडम के सारे लोग काफी खुश होते हैं। तभी एंसेस्टर ताई वापस से एंसेस्टर हुआंग और उनके साथियों पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए अटैक करते हैं, जिसे वो लोग रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और एक बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण एंसेस्टर हुआंग और उनके साथियों की स्पिरिट बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनके काफी सारे आदमी नीचे की ओर जा गिरते हैं। ये देख एंसेस्टर हु युआनशन कहते हैं, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जिसके बाद वो एंसेस्टर हुआंग के साथ मिलकर दो स्क्रॉल को कंबाइन करते हैं, जिसे देख एल्डर चू वानयान चौंक कर कहते हैं, ड्रैगन एंड फीनिक्स स्वॉर्ड मैन। अब उनके ऐसे रिएक्शन को देख हाओरेन उनसे पूछता है कि आखिर वो है क्या। तो एल्डर चू वानयान उसे बताते हैं कि पास्ट में डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट काफी पावरफुल हुआ करती थी, जिनकी पावर्स को रोकना लगभग नामुमकिन हुआ करता था। उनके इतना कहते ही उन पर दूसरी ओर से ड्रैगन एंड फीनिक्स स्वॉर्डमैनशिप के जरिए हमला होता है, जिसे देख एक एल्डर अपने स्पिरिट बॉडी के जरिए उन ड्रैगन फीनिक्स को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन उन पर स्वॉर्ड अटैक भारी पड़ने लगती है, जिसे रोकने की वो काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एंसेस्टर हु युआनशन अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ताइमन हेडक्वार्टर की सील्ड टूट जाती है और एंसेस्टर हुआंग के बंदे अटैक के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एंसेस्टर ताई उन्हें रोक देते हैं और उन पर स्वॉर्ड अटैक करने लगते हैं। ये देख एक एंसेस्टर फायर फिनिक्स को समन करके एंसेस्टर ताई पर हमला करते हैं, तो दूसरी तरफ से एंसेस्टर हुआंग भी एंसेस्टर ताई और उनके लोगों पर स्वॉर्ड स्पिरिट के जरिए हमला कर देते हैं। अब ये देखने के बाद एंसेस्टर ताई डिवाइन स्वॉर्ड की पावर्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने बाकी एल्डर्स के साथ मिलकर वो भी उन सब पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण उनके अटैक टकराते हैं तो एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी ऑरा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ताइमन हेडक्वार्टर के काफ़ी सारे लोग दूर जा गिरते हैं। साथ ही ये देख एक बंदा काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और डरते हुए कहता है कि अरे नहीं, अब हम सब मारे जाएंगे, लेकिन एल्डर शू वानियान उसे शांत कराते हुए कहते हैं, तुम डरो मत, हम लोग अब तक हारे नहीं हैं। और इतना कह
कहने के बाद वो सबके साथ मिलकर चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट करते हैं और तीनों मेजर फोर्सेस के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तीनों मेजर फोर्सेस के अटैक ताइमन हेडक्वार्टर के लोगों पर भारी पड़ती है और उनका शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि वो सब के सब पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख तीनों मेजर सेक्ट्स में से एक बंदा हंसते हुए उनसे कहता है कि अब तुम लोग मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ, और इतना कहकर वो कुछ मैजिकल स्वॉर्ड डोमेन को क्रिएट करता है जो कि हावरन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर स्वॉर्ड्स के जरिए अटैक भी होने वाला होता है। लेकिन हावरन अपने डिवाइन क्रिस्टल की मदद से उस बंदे के स्वॉर्ड डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो बंदा घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। अब उस डिवाइन क्रिस्टल को देख सब समझ जाते हैं कि यही वो रियल आर्टिफैक्ट है जो कि हावरन को विरासत के तौर पर एंशिएंट वर्ल्ड से मिली है। अब उसे देख करके सब उसे हासिल करने की कोशिश करने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो डिवाइन क्रिस्टल सब पर भारी पड़ रही होती है। पर तभी एल्डर ली चुआन अपने मैजिकल पॉट को बाहर निकालते हैं और उसके जरिए हावरन और उसकी डिवाइन क्रिस्टल दोनों को ही अपनी ओर खींचने लगते हैं। ये देख एंसेस्टर ताई का भी ध्यान हावरन पर चला जाता है और वो उसके लिए परेशान होने लगते हैं। अब उसी मौके का फायदा उठाकर एंसेस्टर हु युआन शेन उन पर अटैक करने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से एल्डर चू वानियान भी एल्डर ली चुआन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर लिंगर और शिंगर दोनों में ही लड़ाई हो रही होती है, पर उस दौरान लिंगर को भी हावरन की ही चिंता हो रही होती है, क्योंकि हावरन पर एल्डर ली चुआन की मैजिकल पॉट भारी पड़ रही होती है और वो ऑलमोस्ट उनकी तरफ खींचा चला जा रहा होता है। तभी वहां पर युनमेंग पैलेस के एंसेस्टर मेंग शियांग अपीयर होते हुए उन सब से कहते हैं कि आके तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हावरन को बुली करने की, क्या तुम लोग अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। अब उनकी बातों को सुनकर तो तीनों मेजर फोर्सेस के लोग हैरान ही रह जाते हैं। साथ ही एंसेस्टर मेंग शियांग गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए हावरन को एल्डर ली चुआन के अटैक से आजाद कर देते हैं और उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। ये देख हावरन काफी खुश होता है। तभी उसके ग्रैंडपा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एल्डर ली चुआन पर स्वॉर्ड अटैक करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देख एंसेस्टर हुआंग नीचे आकर हैरान होकर कहते हैं, युनमेंग पैलेस के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अचानक से उन सबको एक बेल की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज के सुनाई देने के बाद एंसेस्टर मेंग शियांग के ऊपर एक फॉर्मेशन एरिया एक्टिवेट होती है, जिसके कारण वो लोग हिल नहीं पा रहे होते और उसी के साथ वहां पर एक मास्क पहने हुए बंदा भी अपीयर होता है, जिसे देख सुप्रीम एल्डर हुआंग शिंग हैरान होकर कहते हैं, एंशिएंट एंसेस्टर डिंग हुआन। वहीं दूसरी ओर उन्हें देख एंसेस्टर ताई भी हैरान होकर कहते हैं, ये बंदा भी वर्चुअल गॉड रिलम के 8 लेवल में है। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर और बाकी एल्डर्स भी हैरान रह जाते हैं। तभी डिंग हुआन अपनी पावर्स की मदद से हावरन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एंसेस्टर मेंग शियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और उसके फॉर्मेशन एरिया से भी बचकर बाहर आ जाते हैं। ये देख डिंग हुआन हंसते हुए उनसे कहता है, तुम लोगों को देख अब यकीन हो गया कि ये पावर्स युनमेंग पैलेस की है, पर अफसोस तुम उस बच्चे को मेरे हाथों से बचा नहीं सकते। ये सुनकर एंसेस्टर मेंग शियांग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम हमारे युनमेंग पैलेस के साथ वॉर स्टार्ट करना चाहते हो। ये सुनकर हावरन के ग्रैंडपा एंसेस्टर मेंग शियांग से कहते हैं कि ये कोई रियल इंसान नहीं है, ये तो एक पपेट बॉडी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे जो बंदा है वो एंशिएंट वर्ल्ड का कल्टीवेटर है। ये सुनकर एंसेस्टर मेंग शियांग अपने 7 अल्टीमेट स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए डिंग हुआन मतलब उस पपेट बॉडी से कहते हैं, भले ही हमारा युनमेंग पैलेस एंशिएंट वर्ल्ड के सेक्ट के जैसा पावरफुल नहीं है, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि तुम हमें इतनी आसानी से हरा दो। अब उनके अल्टीमेट 7 स्वॉर्ड को देख डिंग हुआन हंसते हुए उनसे कहता है, 9th ग्रेड का अल्टीमेट 7 स्वॉर्ड ये एक अच्छी चीज है, पर अफसोस ये मुझे हराने के लिए इनफ नहीं होगा। और इतना कहने के बाद वो एक आर्टिफैक्ट के जरिए एंसेस्टर मेंग शियांग पर अटैक कर देता है। ये देख दूसरी तरफ से
एंसेस्टर मेंगशियांग भी अपने 7 अल्टीमेट स्वॉर्ड के जरिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसका ट्रेजर काफी ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देख एंसेस्टर मेंगशियांग और हाओरेन के ग्रैंडपा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। साथ ही डिंगुआन का वो ट्रेजर एंसेस्टर मेंगशियांग के 7 अल्टीमेट स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख सब काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। तो हाओरेन अपने डिवाइन क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए एंसेस्टर मेंगशियांग और अपने ग्रैंडपा से कहता है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जिसके बाद वो लोग मिलकर डिंगुआन के उस आर्टिफैक्ट के खिलाफ लड़ने लगते हैं। और इस बार हाओरेन के डिवाइन क्रिस्टल के कारण वो लोग डिंगुआन के आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके कारण एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। वहीं डिंगुआन हाओरेन के डिवाइन क्रिस्टल को देख समझ जाता है कि उसे ही एंशिएंट वर्ल्ड से विरासत मिली है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम चुपचाप अपने विरासत को मेरे हवाले कर दोगे तो तुम मरने से बच सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और यहाँ मौजूद लोगों को भी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन एंसेस्टर मेंगशियांग उसकी इन बातों से एग्री नहीं करते और हाओरेन के आगे जाकर कहते हैं कि तुम चाहकर भी हाओरेन से उसके विरासत को नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार हमारे वर्चुअल बॉडी रिलम के 9th लेवल के एंसेस्टर यहाँ आ गए तो तुम उनके हाथों से बचकर नहीं भाग पाओगे। ये सुनकर डिंगुआन हंसते हुए उनसे कहता है, अच्छा तो तुम उस बुड्ढे मेंगशांग की बात कर रहे हो, पर उसके बारे में तो सबको पता है कि वो बहुत पहले काफी ही ज्यादा सीरियसली घायल हुआ है और अब तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और इतना कहने के बाद वो उन सब के चारों तरफ एक फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड से आया हूँ और मेरे बनाए हुए सील से तो वर्चुअल गॉड रिलम के 8th लेवल के कल्टीवेटर भी बचकर भाग नहीं सकते, इसलिए आज तो तुम लोगों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। और इतना कहने के बाद वो उन सब के चारों तरफ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एंसेस्टर मेंगशियांग काफी आसानी से उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देख डिंगुआन गुस्से से एक स्पिरिट बॉडी को समन करता है और उसके जरिए उन सब पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है। ये देख एंसेस्टर मेंगशियांग अपनी हाओरेन और हाओरेन के ग्रैंडपा के चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट करते हैं ताकि वो डिंगुआन के अटैक को ब्लॉक कर पाए, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करने में नाकामयाब होते हैं और उनका शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण हाओरेन भी घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। ये देख डिंगुआन कहता है, अब तुम मेरे हाथों से कैसे बचोगे? और इतना कहकर वो हाओरेन को अपने एक मैजिकल हैंड के जरिए वह करने ही वाला होता है, तभी वहां पर लिनफेंग की एंट्री होती है, जो कि उसके मैजिकल हैंड को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही लिनफेंग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करता है, जिसके कारण डिंगुआन की स्पिरिट बॉडी डिसअपियर हो जाती है। वहीं ये सब देख शाओ तियान काफी खुश होकर चिल्लाते हुए सबको बताता है कि ताइमन किंगडम का किंग वापस आ गया है। ये सुनकर तो सब के सब हैरान रह जाते हैं। अब ये देखकर शाओ तियान की भी बोलती बंद हो जाती है। वहीं लिनफेंग को सही सलामत देख ताइमन सेक्ट के एल्डर के साथ साथ लिंगर भी काफी खुश होकर कहती है कि लिनफेंग अब भी जिंदा है। वहीं शिंगर भी लिनफेंग को जिंदा देख काफी ही ज्यादा खुश होती है और वो भी उसे देख रही होती है। वहीं लिनफेंग को देख एल्डर शेन गुआन भी काफी हैरान होकर सबको बताते हैं कि यही गुफेंग है जिससे एंशिएंट रिलम से काफी सारे ट्रेजर्स और विरासत मिली है। वहीं लिनफेंग को देख हाओरेन भी काफी खुश होकर कहता है कि अब अंकल गुफेंग वापस आ गए हैं, तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस कल्टीवेटर को काफी आसानी से हरा देंगे। और ये कहते हुए वो काफी खुश होकर लिनफेंग के पास जाने की सोचता है, लेकिन एंसेस्टर मेंगशियांग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये बंदा बस तोंग तियान रिलम में है, तो आखिर ये उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। ये सुनकर हाओरेन उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, शायद आपको नहीं पता है, पर मैं आपको बता दूं कि अंकल गुफेंग एक जीनियस है जिन्होंने बहुत सारे डीमन कल्टीवेटर्स को खत्म किया है। ये सुनकर शिलिंग भी एंसेस्टर मेंगशियांग से कहता है कि इन्हीं के बदौलत हम लोग एंशिएंट रिलम से सही सलामत वापस आ पाए हैं। अब ये सुनकर एंसेस्टर मेंगशियांग और हाओरेन के ग्रैंडपा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी चारों तरफ देख शाओ तियान लिनफेंग के कानों में कहता है कि यहाँ की माहौल कुछ सही नहीं लग रही। अब इस पर लिनफेंग कहता है कि क्लियरली यहाँ का माहौल वॉर के जैसा ही लग रहा है। तभी हाओरेन लिनफेंग के पास आकर काफी खुश होकर कहता है, अंकल गुफेंग फाइनली आप वापस आ गए। जिस पर शिलिन भी लिनफेंग को बताता है कि अगर वो अभी यहाँ वापस नहीं आता तो ये लोग
बहुत ज़्यादा बुली होने वाले थे। ये सुनकर लिनफेंग उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो शिलिन लिनफेंग को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से हावरेन के विरासत को लेने के लिए 3 मेजर सेक्ट्स ने एक साथ ताइमन सेक्ट पर हमला कर दिया था और उनसे ताइमन सेक्ट डील कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर ये एंशिएंट कल्टीवेटर डिंगुआन आ गया, जिसे युनमेंग पैलेस तक हैंडल नहीं कर पा रही है और ये ऑलमोस्ट हमारे मास्टर को भी पकड़ने वाला था। ये सुनकर लिनफेंग को डिंगुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिंगुआन को देखने लगता है। ये देख डिंगुआन भी उसके पास जाने की सोचता है, लेकिन पीछे खड़े एल्डर हुआंगशिंग जो कि इनविजिबल होते हैं वो उसे रोक देते हैं। तभी हावरेन अपने ग्रैंडपा और एंसेस्टर मेंग शियांग को लिनफेंग से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसे सुनकर के लिनफेंग को उसके ग्रैंडपा में मेंग दिखती है और वो सोचते हुए कहता है कि कहीं यही मेंग के डैड तो नहीं। तभी एंसेस्टर मेंग शियांग हावरेन की जान बचाने के लिए उससे थैंक्स कहते हैं। तो लिनफेंग उनसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। जिस पर एंसेस्टर मेंग शियांग उससे कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने काफी सारे डीमन कल्टीवेटर्स को हराया है, लेकिन तुम तो अभी बस तोंग तियान रिलम में हो, तो ये मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सुनकर शाओ तियान लिनफेंग की तारीफ करते हुए उनसे कहता है कि उन्हें हराना तो मेरे मास्टर के बाएं हाथ का खेल था। जिस पर लिनफेंग उसे मारते हुए शांत रहने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर हुआंगशिंग लिनफेंग के बारे में बताते हुए डिंगुआन से कहते हैं कि इसने एंशिएंट रिलम से काफी सारे ट्रेजर्स को हासिल किया है, इसलिए अब इसकी स्ट्रेंथ ट्रू गॉड के कंपैरेबल हो गई है, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। जिस पर डिंगुआन उससे कहता है तो क्या हुआ, ये मेरे रिलम में गया जिसके कारण इसकी पावर्स भी सप्रेस्ड हो गई, तो हमें इससे डरने की क्या ही जरूरत है। और फिर वो आगे जाकर लिनफेंग से काफी एरोगेंटली कहता है कि चुपचाप से तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स और विरासत मिले हैं वो सब मेरे हवाले कर दो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। ये सुनकर दूसरी तरफ से लिनफेंग भी उससे गुस्से से कहता है तुम मुझे धमकी देने के लायक भी नहीं हो। और इतना कहकर वो काफी सारे स्वॉर्ड स्पिरिट को समन करता है और उसके जरिए डिंगुआन के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख डिंगुआन हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम्हारी पावर सप्रेस्ड होने के बावजूद तुम्हारा अटैक वर्चुअल गॉड के 9th लेवल के बराबर कैसे हो सकता है, पर अफसोस ये भी मुझे हराने के लिए इनफ नहीं है। और इतना कहकर डिंगुआन अपने स्पिरिट बॉडी को समन करता है और उसके जरिए वापस से लिनफेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग अपने गोल्डन बेल शील्ड के जरिए उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे काफी आसानी से खत्म कर देता है। ये देख डिंगुआन लिनफेंग से गुस्से से कहता है लड़के तुम्हारे सारे ट्रेजर्स मुझे बिलोंग करते हैं। और इतना कहकर वो कुछ मैजिकल सर्कल्स के जरिए लिनफेंग पर अटैक कर देता है, जिसे देख दूसरी तरफ से एंसेस्टर मेंग शियांग लिनफेंग को केयरफुल रहने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि ये मैजिकल सर्कल उसके सोल को फिक्स्ड कर सकते हैं। वही हम देखते हैं कि डिंगुआन के वो मैजिकल सर्कल्स लिनफेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देख लिनफेंग डिवाइन फायर लोटस के स्पिरिट को समन करता है। ये देख वो डिंगुआन भी हैरान होकर कहता है इमॉर्टलिटी ट्रेजर। वहीं हुआंगशिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे बॉस की कॉम्बैट पावर भी ट्रू गॉड के कंपैरेबल है। वहीं हम देखते हैं कि लिनफेंग काफी आसानी से उस डिवाइन लोटस के जरिए डिंगुआन के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख डिंगुआन वापस से एक बड़े से मैजिकल सर्कल को समन करते हुए लिनफेंग से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब उसकी इन बातों को सुनकर लिनफेंग भी अपने फायर फीनिक्स को समन करके डिंगुआन पर अटैक करता है, तो दूसरी तरफ से वो भी अटैक करता है और जैसे ही उनके अटैक्स आपस में टकराते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिसे देख शाओ तियान घबराते हुए कहता है कि अच्छा हुआ इस कल्टीवेटर से मैं फाइट नहीं कर रहा, क्योंकि इससे डील करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं तो मारा ही जाता। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग देखता है कि डिंगुआन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपने निर्वाणा फीनिक्स के जरिए उसके अटैक को रोकते हुए 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके कारण वहां मौजूद सभी लोगों की स्वॉर्ड लिनफेंग के चारों तरफ जाकर घूमने लगती है। ये देख सबके सब हैरान रहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वहीं एंसेस्टर मेंग शियांग समझ जाते हैं कि लिनफेंग 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा है और वो काफी हैरान होकर कहते हैं कि इसने डॉजलेस स्वॉर्ड टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। अब वहीं दूसरी ओर लिनफेंग जैसे ही 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करना कंप्लीट करता है तो उसके जरिए काफी पावरफुली डिंगुआन पर हमला कर देता है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। ये देख एंसेस्टर मेंग शियांग कहते हैं कि इसका ये स्लैश अटैक तो वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेवल के कंपैरेबल
वहीं हावरेन के ग्रैंडपा भी लिनफेंग की पावर्स को देख काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग ने काफी आसानी से डिंगुआन के अटैक को डॉज कर लिया होता है। साथ ही डिंगुआन उसके अटैक से पीछे की ओर जाकर कहता है, अच्छा तो तुम वर्चुअल गॉड लेवल के स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर अफसोस अब तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। और इतना कहकर वो कुछ ट्रेजर्स को बाहर निकालता है और उसके जरिए आसमान में एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है, जिसके कारण लिनफेंग और शाओतियान पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पड़ने लगती है और वो लोग हिल नहीं पा रहे होते। अब ये देख तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन लिनफेंग डिंगुआन के इस अटैक से बचने के लिए शुगोंग के दिए हुए डिवाइन गेट को एक्टिवेट करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख डिंगुआन को लगता है कि लिनफेंग मारा गया, लेकिन लिनफेंग ताइमन सेक्ट की डिवाइन स्वॉर्ड के पास टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है, जहाँ सही सलामत खुद को देख लिनफेंग शाओतियान से काफी खुश होकर कहता है कि अच्छा हुआ आपने डिवाइन गेट को एक्टिवेट कर लिया, जिसके कारण हम लोग मरते मरते बच गए, नहीं तो पता नहीं अभी हमारा क्या हाल होता। जिस पर लिनफेंग कहता है, पर जो भी हो उसे हराने का मेरे पास एक तरीका है। और इतना कहकर वो एक एनर्जी उस डिवाइन स्वॉर्ड में इंजेक्ट करता है, जिसके कारण वो मूव करने लगती है और उसमें से एक आवाज बाहर आती है जो कि कह रही होती है कि मुझे मेरी स्वॉर्ड सोल वापस मिल गई। और ये कहते हुए वो ऊपर की ओर जाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करती है, जिसे दूसरी तरफ देख सब हैरान होते हैं। और वहीं उस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को देख एल्डर चू वानियान भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये कितनी ही ज्यादा खतरनाक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑरा मेरे ट्रू डिवाइन स्वॉर्ड से बाहर निकल रही है। अब उनके इतना कहते ही बाकी एल्डर्स भी चौंक कर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तभी लिनफेंग डिंगुआन के सामने आ खड़ा होता है, जिसे देख डिंगुआन हैरान होकर कहता है तुम अब भी जिंदा हो। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसकी एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।